राह में आए सबको गले से लगाए चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया, दे दो मुझको सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए भागवत भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल सरकार की। ध्रुव जी को देवर्षि नारद ने सत्यपात्र शिष्य समझ करके मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक अच्छी सी बात आपको बताऊं, मंत्र का मतलब होता है जो मनन किया जाए। मंत्र को जोर से बोलने की शास्त्रों ने मनाही करी है, केवल जो है, और मंत्र को बोलने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी कि आपकी पवित्रता होनी चाहिए, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता। कहा जाता नहीं कि पहले स्नान कर लो भाई। तो ये सब तमाम नियम पालन करने पड़ते हैं। केवल एक मंत्र है जिसको किसी भी अवस्था में आप जप सकते हो, पवित्र अवस्था, अपवित्र अवस्था, कैसी भी अवस्था आपकी हो, जोर से बोल सकते हो, गायन कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम सभी उस मंत्र को गुनगुनाएंगे केवल एक बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
ये ऐसा मंत्र है, कभी भी किसी अवस्था में हम इसका जाप कर सकते हैं। और ये समझ लो कि बहुत बड़ा अमोघ वरदान है भगवान का। इसका जाप करने मात्र सारे बंधन कट जाते हैं। इसलिए इसका जाप कभी भी आप कर सकते हो। ध्रुव जी महाराज को मंत्र मिला और चलते चलते बहुत सुंदर वन में आए। मधुबन, जमुना जी के किनारे मधुबन, बहुत सुंदर पवित्र स्थान। जमुना जी के समीप पहुंच करके ध्रुव जी ने अपना हाथ पैर धुला, स्नान किया, जलपान किया और इसके बाद गुरु जी का बताया हुआ मंत्र मनन करने के लिए खड़े भये और नियम ले लिया कि मैं तीन दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, तीसरे दिन केवल कुछ बैर का फल खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। इसलिए पहला महीना आरंभ हुआ, तीसरे दिन केवल फल खा लेते हैं वे बेर का ध्रुव जी, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र चल रहा है। एक महीना भक्ति का पूरा हो गया, भगवान नहीं आए। ध्रुव को कष्ट हुआ। 5 साल का बालक भगवान के ना आने पर अत्यधिक दुखी हो गया। उसने कहा कि मेरी गलती है कि जो मैंने बेर का फल खाया तीसरे दिन, अब वो भी नहीं खाऊंगा। और इसके बाद अब प्रतिज्ञा कर लिया कि 6 दिन तक निराहार रहूंगा, केवल और केवल अब जो है वह पत्ते खाऊंगा, पत्तों को चबाऊंगा। 6ठे दिन के अंतराल पर कुछ सूखा पत्ता खा लेता है और अखंड व्रत चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नहीं आए। 2 महीना बीत गया, भगवान का दर्शन ध्रुव को नहीं हुआ। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। मुझसे भूल हो गई, जो मैंने पत्ता चबाया वो भी नहीं खाऊंगा आज के बाद। अब 9 दिन तक का व्रत ले लिया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा। 9 दिन के अंतराल के बाद थोड़ा सा जल पी लेता है और व्रत अखंड चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नहीं आए। 3 महीना पूरा हो गया, भगवान का दर्शन नहीं मिला। अब ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा लगता है जो मैं कुछ खा पी लेता हूँ शायद भगवान इसलिए रुष्ट हो जाते हैं, और अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, केवल हवा पीऊंगा, वायु भक्षण करूंगा। वही 12 दिन अंतराल के बाद भक्ति का 4था महीना आरंभ हो गया। और इसके बाद 12 दिन अंतराल के बाद ध्रुव केवल हवा पीता है। नहीं आए भगवान, बहुत कष्ट हुआ। अब की बात, हवा भी पीने से भगवान नाराज हो जाते हैं। अब वो भी नहीं करूंगा। संकल्प ले लिया कि अब हवा का सेवन भी नहीं करूंगा, सांस भी नहीं लूंगा। सांस रोक के खड़ा हो। इधर ध्रुव ने सांस रोकी, उधर पूरे जगत की सांसें रुक गई, हवा बंद हो गई। सारे जीव जहां थे वहां किंकर तदगुण खड़े रहे। जीवन ही समाप्त मानो हो गया। सभी पाषाणवत हो गए। सारे देवता घबराए, ब्रह्मा जी घबराए, सृष्टि नष्ट हो जाएगी मालूम होता है। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को साथ लिया। देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास आए। बोले नाथ, हम सबकी सांसें रुकती जा रही हैं, प्राण गले तक आ गया है, लगता है प्राण अब निकल जाएंगे। भगवान नारायण ने कहा क्यों, क्या कारण है आपके इस दुख का? ब्रह्मा ने कहा नयो विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामना विदेहि तन्नो वृजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं काम शरण्यम्। हे प्रभु, आप सबके आश्रय दाता हो। नयो विदामो भगवन प्राणोधम। हे नाथ, हमको नहीं पता है कि हमारे प्राणों पर संकट किस लिए आया है।
हे प्रभु, हे सबके आश्रयदाता, हे चराचर जगत के प्राणदाता, हम सबकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मुझे पाने के लिए मधुबन में तपस्या कर रहा है। मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूं। देवता सब चकित भय। बारे ध्रुव, आज तक तो मैंने केवल यही जाना था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए, उनका दर्शन पाने के तपस्या करते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि भगवान अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान मधुबन में पधारे, लेकिन सोचते हैं अगर मैं ध्रुव को ऐसे ही दर्शन दूंगा तो हमको पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भगवान श्री हरि ने सबसे पहले अपनी छवि का दर्शन ध्रुव के हृदय में करा दिया। भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में पहले हो गया। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव एकदम गदगद हो गया। भगवान आ गए, भगवान आ गए। आप भगवान का दर्शन हृदय में कर रहा, आंख नहीं खोलता है। भगवान पूरे घंटे भर खड़े रह गए। भगवान ने सोचा तो आंख खुलवे नहीं करेगा तो हमको देखेगा कैसे। इसलिए भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी छवि को हटा लिया, और जैसे छवि हटी अब ध्रुव जाग गया। भगवान को देखा, सामने साक्षात खड़े, वही मोहिनी मूर्त भगवान की, भगवान की जय हो। भगवान के सुंदर छवि को देखा। अब ध्रुव सोच रहा है, हे भगवान तो गड़बड़ है। गुरु जी महाराज तो ये बताए रहे मंत्र के जाप किया तो भगवान मिले हैं, लेकिन भगवान का पूजा अर्चना कैसे होता है तो सिखोबे ना कि अब भगवान की स्तुति कैसे करूं, वंदना कैसे करूं। इसलिए अब ध्रुव के सामने कुछ नहीं आया तो वो एक तकती लगाई कर भगवान को देख रहा, भगवान को देख रहा। भगवान ने सोचा कि ये कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए भगवान ने क्या किया कि अब अपने शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे शंख का स्पर्श गाल से हुआ, ध्रुव तो एकदम वाचाल हो गया, बोलने लग गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगे व्यक्ति भी बोलने लग जाते हैं, और पंगु जो होते हैं पर्वतों को लांघ जाते हैं, ऐसे भगवान वासुदेव श्री नारायण की हम वंदना करते हैं। यहाँ पर वाचाल सदाया वाचाल का मतलब होता है वाचा अलंकरोति इति वाचालम, यानी वाणी को जिनकी कृपा एकदम अलंकृत करते, सुंदर वाणी निकलने लग जावे जिह्वा से, वही वाचाल कहा गया है। भगवान ने ध्रुव को वाचाल कर दिया, और ध्रुव बहुत बढ़िया भगवान की स्तुति गाया। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार। पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे नाथ, मेरे पास कुछ गुण नहीं है, मैं निर्गुणिया हूँ, पूजा अर्चना कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ,
बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे नाथ, मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनिए, मुझे क्या चाहिए? कहता है कि हे प्रभु सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। ज्ञान नहीं है इसलिए आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना तो कर दे उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सूर्यानंद कंद भगवान की जय हो। यो अंतः परमेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता संजीवति अखिल शक्ति धरा स्वधामना। हे प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं हो प्रभु, अपितु तो अन्य इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप हो। हमारे अंदर में जो कुछ भी शक्ति सामर्थ्य है आपकी दी हुई है प्रभु, हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है। हे नाथ हम आपकी क्या पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया और भगवान ध्रुव का मुखमंडल देख रहे हैं। हे ध्रुव बड़ी कठोर साधना तूने करी है, क्या चाहिए? अरे ध्रुव ने कहा प्रभु जिसे आप मिल जाए अब उसे कुछ भी चाहने की इच्छा रह जाती क्या? अब तो आप ही मुझे मिल गए, आपने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ अपने चरणों से मुझे दूर मत कर देना। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे माता पिता तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम अपने माता पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करो। 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे, तुम ही राजा रहोगे और 36,000 वर्ष पर्यंत तुमको उत्तम लोक प्राप्त होगा। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गया, बोला महाराज हमसे कौन सा अपराध बन पड़ा जो आप मुझे फिर से उस माया रूपी समुद्र में भेजना चाहते हो। मैं तो अब आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ और वहां तो बिल्कुल नहीं जहां पर हमारा तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। भगवान ने कहा देखो अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, अब सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई।
जाओ पुत्र जाओ। और भगवान ने ध्रुव को सांत्वना दिया और इसके बाद भगवान ने ध्रुव को विदा किया। भगवान अंतर ध्यान भय और इधर महाराज उत्तानपाद और इसके बाद छोटी रानी महारानी सुरुचि और महारानी सुनीति समस्त प्रजाजन समस्त सैनिक ध्रुव को ढूंढते ढूंढते मधुबन तक आ गए। और जैसे ही ध्रुव को महाराज उत्तानपाद ने देखा, उत्तानपाद ने ध्रुव को गले लगा लिया और ध्रुव ने सबसे पहले अपनी छोटी माता सुरुचि के चरणों की वंदना की। सुरुचि तो लजा गई, सकुचा गई, पीछे हट गई बेचारी। अरे मेरा चरण वंदना ना करो, मेरी ही कारण तो तुम्हें यातना भुगतनी पड़ी, मेरी ही कारण तुम्हें राज्य से हटा दिया गया, तपस्या करने के लिए वन वन भटकना पड़ा। मेरी भक्ति मत करो, मेरी चरण वंदना मत करो। लेकिन ध्रुव ने कहा, हे माता, धन्य आप हैं, यदि आप ना होती और आपने मुझे पिताजी की गोदी से ना उतारा होता तो मुझे परम पिता का दर्शन मैया ना होता। अगर कदाचित उस समय पिताजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया होता तो परम पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य मुझे कैसे मिलता। इसलिए हे माता, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे पिताजी, आप भी कोई दुख न माने, क्योंकि यदि आपने भी उस समय छोटी माता को डांट दिया होता और कदाचित मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया होता तो हे पिताजी, मुझे भगवान का दर्शन लाभ कैसे मिलता। इसलिए आप भी दुखी ना हो। और इसके बाद अब ध्रुव ने अपनी माता सुनीति का वंदन किया। माता धन्य आप हैं, क्योंकि आपने जो है मुझे जन्म दिया, मेरी जन्मदात्री आप हैं। आपने मुझे वो संस्कार दिया, उत्तम संस्कार दिया, आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए भगवान का दर्शन मिला। माता सुनीति गदगद हो गई और कहते हैं, भगवान राम जी का शब्द है। और इसके बाद जो है लक्ष्मण जी ने कहा अपनी माता सुमित्रा को, हे माता, भैया को वनवास मिला है, मुझे भी साथ में जाने की अनुमति दो। और माता सुमित्रा ने अनुमति दे दिया। तुलसीदास जी ने लिखा बहुत सुंदर चौपाई, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मात चरण अनुरागी, गुरु पितु मात चरण अनुरागी, पुत्रवती जुमती जग सोई, पुत्रवती जुमती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यदि हमने अपने बालकों को, संतान को उचित संस्कार दिया, ज्ञान होना और बात है, संस्कार होना और बात है। यदि हमारी संतानें संस्कारी हैं तो सम्मान अवश्य मिलेगा। ज्ञान से बढ़ के संस्कार होता है। और आज मैया का संस्कार इतना दृढ़ था कि भगवान की गोदी में बालक बैठ गया। इसलिए बच्चों को संस्कारवान अवश्य बनाए, सबका सम्मान बच्चे करें।
अब महाराज कानपाद ने ध्रुव को योग्य पुत्र समझ करके राजगद्दी दे दिया और स्वयं महाराज कानपाद सन्यासी हो गए। एक दिन ध्रुव का छोटा भैया जो है उत्तम जंगल गया शिकार खेलने के लिए, यक्षों के साथ युद्ध करता हुआ उत्तम वीर गति को प्राप्त हो गया। पुत्र की विरह के कारण, दुख के कारण महारानी सुरुचि अपने पुत्र को खोजने निकल पड़ी। ध्रुव को बताया तक नहीं और रात्रि में उठी, उत्तम को खोजने के लिए जंगल में भटकने लगी, लेकिन पुत्र तो मिला नहीं। जंगल की दावाग्नि में जल करके महारानी सुरुचि भी अपना प्राण गंवा बैठी। जब यह बात ध्रुव को पता चली तो ध्रुव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत एक विजय रथ तैयार किया और केले धनुष बाण लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जिन यक्षों ने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई वही जो भय का नाश करे।